नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि यह एक सामान्य रीडिंग है। जो उचित लगे उसे ले, बाकी छोड़ दे। कुछ ऊर्जाएं इसके विपरीत या विनिमय हो सकती हैं। यदि यह आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि यह प्रतिध्वनित नहीं होता है तो कृपया अपने चंद्रमा, लग्न राशि और शुक्र रीडिंग भी जांचें। चलिए शुरुआत करते हैं। तुला, प्यार और पैसे के मामले में 2024 के लिए यह आपका रीडिंग है। हमारे पास है 3 ऑफ wands, किंग ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अंत में प्यार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहला कार्ड 3 ऑफ wands। 3 ऑफ wands सुझाव देता है कि आप रिश्तों में अपने क्षितिज का विस्तार कर रहे हैं। आप नई संभावनाओं और विकास की तलाश में हो सकते हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो यह कार्ड भविष्य के लिए अन्वेषण और साझा दृष्टिकोण की अवधि का संकेत दे सकता है। वित्त के संदर्भ में 3 ऑफ wands योजना बनाने और आगे देखने की आवश्यकता को इंगित करता है। यह सुझाव देता है कि आपके वित्तीय उद्यम सकारात्मक परिणाम दिखाना शुरू कर सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश और सहयोग पर विचार करें। किंग ऑफ swords। किंग ऑफ swords रिश्तों में स्पष्ट संचार और बौद्धिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। यह सुझाव दे सकता है कि तर्क और कारण आपके प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अपने संचार में खुले और ईमानदार रहें। आर्थिक रूप से किंग ऑफ swords रणनीतिक योजना और तर्कसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता का सुझाव देता है। सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय ले और वित्तीय प्रतिबद्धताएं बनाने से पहले सभी आवश्यक जानकारी एकत्र कर लें। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स अक्सर प्यार के लिए एक नए और व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक जमीनी और प्रतिबद्ध रिश्ते की शुरुआत का संकेत हो सकता है। यह कार्ड साझेदारी के व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है। पैसे के मामले में पेज ऑफ पेंटाकल्स आपको अपने वित्तीय प्रयासों में व्यावहारिक और यथार्थवादी होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह नए अवसरों की संभावना का भी संकेत दे सकता है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स को अक्सर प्यार में विश कार्ड के रूप में जाना जाता है। यह भावनात्मक संतुष्टि और संतुष्टि को दर्शाता है। रिश्तों में यह कार्ड बताता है कि आपकी भावनात्मक जरूरतें पूरी हो रही है, जिससे संतुष्टि मिलेगी। आर्थिक रूप से 9 ऑफ कप्स वित्तीय संतुष्टि और प्रचुरता का प्रतीक है। यह बताता है कि आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अपने परिश्रम के फल का आनंद लें, लेकिन जमीन से जुड़े रहने का ध्यान रखें। 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटाकल्स एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण संबंध का सुझाव देता है। यह आपसी सहयोग और उदारता का संकेत दे सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो समानता और साझा जिम्मेदारियों की भावना होती है। आर्थिक रूप से 6 ऑफ पेंटाकल्स एक निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव देता है। आप वित्तीय सहायता देने या प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। सहायता देने और प्राप्त करने दोनों के लिए खुले रहें। द डेविल। डेविल कार्ड गहन और भावुक संबंधों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। हालांकि यह बहुत अधिक जुनूनी होने या अस्वस्थ पैटर्न से बंधे होने के खिलाफ भी चेतावनी देता है। रिश्तों में किसी भी विषाक्त गतिशीलता से सावधान रहें और संतुलन के लिए प्रयास करें। आर्थिक रूप से द डेविल अस्वस्थ वित्तीय आदतों या निर्भरता से मुक्त होने की आवश्यकता का संकेत दे सकता है।
अतिभोग से सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि आपके वित्तीय निर्णय प्रतिबंधात्मक होने के बजाय सशक्त बनाने वाले हों। 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटाकल्स रिश्तों में नियंत्रण या भय को दूर करने की आवश्यकता का सुझाव दे सकता है। यह आपको अधिक खुला और असुरक्षित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। बहुत अधिक पकड़ किसी रिश्ते के विकास को रोक सकती है। आर्थिक रूप से 4 ऑफ पेंटाकल्स अत्यधिक नियंत्रण या भौतिक संपत्ति से चिपके रहने के खिलाफ चेतावनी देता है। यह बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाने और अत्यधिक स्वामित्व से बचने की याद दिलाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून रिश्तों में बदलाव और चक्र का संकेत देता है। यह आपके प्रेम जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ या भाग्य के झटके का संकेत दे सकता है। परिवर्तनों को स्वीकार करें और नई संभावनाओं के लिए खुले रहें। आर्थिक रूप से व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी वित्तीय परिस्थितियों में बदलाव का सुझाव देता है। यह उतार चढ़ाव का समय हो सकता है, इसलिए अनुकूलनशील बने और आने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटाकल्स एक स्थिर और भरोसेमंद साथी का प्रतिनिधित्व करता है। रिश्तों में यह प्रतिबद्धता और दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान देने का सुझाव देता है। एक ठोस नींव बनाने के लिए अपना समय ले। आर्थिक रूप से नाइट ऑफ पेंटाकल्स एक व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण की सलाह देता है। यह धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम करने का एक अच्छा समय है। वित्तीय निर्णय लेने में जल्दबाजी करने से बचें। कुल मिलाकर आपको बदलाव के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। भाग्य आपका साथ देगा। प्रेम जीवन और करियर दोनों में आपकी लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छाएं पूरी होंगी। आप काम के सिलसिले में यात्रा करेंगे या अपने लव पार्टनर के साथ यात्रा करेंगे। कोई आपके लिए पॉजिटिव होगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। अन्यथा प्यार और पैसा दोनों में सब कुछ अच्छा लग रहा है। बस सकारात्मक रहें क्योंकि इस वर्ष आप अपना भाग्य अपने हाथों से लिखेंगे। मासिक और साप्ताहिक रीडिंग के लिए जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।